इसमें हम पढ़ाने वाले हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है ना। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए फिर क्या है देखते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में इसे 2014 में प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की सूची में इसे रखा गया था, ठीक है। कब रखा गया था ये? 2014 में। तो सबसे पहले इसे हम अपना एक हाइलाइटर ले लेते हैं, जिससे हम हाईलाइट करते चलेंगे, है ना। कोई एक कलर चॉइस में रख लेते हैं जिससे कोई दिक्कत ना आए। चलिए शुरू करते हैं फिर हम। देखो, सबसे पहले आपको पता है कि देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन अंडमान निकोबार में है, जो आप जानते हैं। और देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हिमीस लद्दाख में है। देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हिमीस लद्दाख में है। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं आप जान सकते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। और भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर है, जो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर है, जो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो मणिपुर में है, ठीक है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मणिपुर में है, जो तैरता हुआ है। विश्व में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार में है। विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ पर है? ठीक है, अंडमान निकोबार। सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? अंडमान निकोबार। मानस नेशनल पार्क असम में है। मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है। सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी हरियाणा में है। सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी हरियाणा में है। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल में है। सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी हरियाणा में है, ठीक है। आगे चलते हैं। रेड डाटा, देखो जो आपके सामने है रेड डाटा बुक। विश्व संरक्षण संघ है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, ठीक है ना। इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड कंजर्वेशन संघ यूनियन, ठीक है। वर्ल्ड कंजर्वेशन संघ यूनियन, जो कि इसके बारे में बताएं, जिसे पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ, ठीक है ना। पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ IUCN के नाम से भी जाना जाता था। IUCN का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर होता है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आपको पूछ ली जा सकती है कि IUCN का पूरा नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं IUCN का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, ठीक है। IUCN एक सूची जारी करता है जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं, इसमें क्या चीज होती है कि नाम से जाना जाता है, जिसमें संकटापन मतलब जो जीव जंतु जो भी हैं, जो घटते चले जा रहे हैं, जो भी प्रजातियां हैं कम होती चली जा रही हैं, बिल्कुल विलुप्त की कंडीशन पर हैं, उसे हम IUCN में या फिर रेड डाटा बुक में हम इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रजातियों को वर्णन किया जाता है जो कि विलोपन के खतरे से गुजर रही हैं। रेड डाटा बुक में प्रकाशित जातियों को थ्रेडेंट जाति कहते हैं।
के नाम से जाना जाता है। IUCN के 3 वर्ग संकटापन है, जैसे कि सुभद्य एवं दुर्लभ, है ना। एक है सुभद्य एवं दुर्लभ, 2 हैं प्रजातियां, रेयर वेल्डोवेरल। थ्रिडेंट जातियों के अंतर्गत आते हैं, 2 टाइप के इसमें बता रखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं निफेंथिस। निफेंथिस इंपोर्टेंट है, आप देख सकते हैं जो निफेंथिस है आपके सामने, ये क्या है, ये आपके सामने दिख रहा है, ये पौधा है निफेंथिस वाला, है ना। ये एक निफेंथिस नाम का पौधा इंडोनेशिया में पाया जाता है। जो आपको याद क्या करना है, निफेंथिस है वो कहाँ पाया जाता है, तो आप कहोगे इंडोनेशिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया में भी, भारत में कहाँ पाया जाता है, तो मेघालय में पाया जाता है नेपेंथिस। कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। ये पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को शिकार करता है। ये पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को शिकार करता है, ठीक है। यह पौधा लंबे, अब ये एक लाइन आ सकती है आपके लिए, इंपोर्टेंट है कि ये पौधा है किसको खाता है, रेड रेड कलर में हो रखा हाईलाइट वही है कि ये कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को शिकार करता है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, 1 मिनट, ओनली 1 मिनट वेट। एक मिनट वेट। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसमें हम बता रहे थे, ठीक है। ये पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती है। इसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। निपेंथिस पौधे को गटपर्डी पौधा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, गटपर्डी पौधा भी कहा जाता है। अन्य कीटभक्षी पौधे हैं जैसे ड्रोसेरा या सनड्यूज या डायोनिया या सेरोसेनिया, यूट्रिकुलेरिया, ऐसे बहुत सारे पौधे अन्य भी हैं जो कीटभक्षी में आते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, क्रोटोन पौधे। क्रोटोन पौधे कौन से होते हैं, क्रोटोन पौधे कौन से होते हैं, जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल देते हैं। क्रोटोन पौधे की जड़ जमीन में ज्यादा गहरी नहीं जाती है। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो यह एक प्रकार का सिग्नल होता है। आगे चलते हैं, रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है जिसकी लंबाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 मीटर तक जाती हैं। जब तक पानी तक न पहुंच जाए, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है, वहां के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। आपके क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें तने में पतला सा पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं, तो आप बता दोगे रेगिस्तानी ओक के बारे में बात हो रही है ये, ठीक है। टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से हम इस क्लास को क्लोज करते हैं और हम इस क्लास को फिर से लेके आएंगे, जो कंटिन्यू तब करेंगे। टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण हम इसे क्लोज कर